1 करोड़ रुपए वाइफ को मिली परमानेंट एलिमनी। हाँ, पूरा केस सुनो। ये कहानी है एक कपल की जिनकी शादी हुई 2009 में। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ दिनों बाद ही लड़की अपने मायके चली गई और बोला कि सास ससुर और पति फिजिकली असॉल्ट करते हैं। मायके में ही लड़की को एक बेटा हुआ और फिर उसने कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए केस डाला और यहीं से शुरू हुई एक लीगल बैटल जो चली पूरे 14 साल तक। वाइफ ने एक और केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड को वाइफ को 25,000 रूपए पर मंथ मेंटेनेंस देना पड़ेगा और 4 लाख रूपए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के लिए, और बच्चे की कस्टडी भी वाइफ को दे दी। फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्रिमिनल अपील फाइल की। तो अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सही माना और फिर बाद में फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को बोला 3,000 रूपए एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का देने के लिए। तो इसकी वजह से हस्बैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं थे। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कपल 15 साल से अलग रह रहे हैं, मतलब ये रिलेशनशिप अब टूट चुका है और हस्बैंड 1 करोड़ रुपए परमानेंट एलिमनी देने को भी रेडी था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 143 के पावर को यूज करते हुए कहा कि अब इस मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है, मतलब हस्बैंड और वाइफ को डाइवोर्स दे दिया और हस्बैंड को बोला 1 करोड़ रुपए एज अ परमानेंट एलिमनी वाइफ को देने के लिए विद इन 3 मंथ। तो 14 साल के बाद, फाइनली 14 साल के बाद हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया और वाइफ को 1 करोड़ रुपए एलिमनी मिल गया।